गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टुमष्ट पादाष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा हरि नाम संकीर्तन का कार्यक्रम है और जैसा कि कल एकादशी है तो पहले जगन्नाथ जी को प्रणाम कर लेते हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा अभी जस्ट चली रही है। तो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय हो सुभद्रा जी। तो जगन्नाथ जी की यात्रा अभी चली रही है हमारी और मेरे ख्याल से अभी जगन्नाथ जी वापस आए नहीं है, शायद, मुझे भी इतना मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से अभी वापस नहीं आए हैं। तो जगन्नाथ जी की कथा आज तो लास्ट अपन है। कर ही सकते हैं। आज पहुंच जाएंगे। आज मंदिर में है, लास्ट है हाँ, अब। कल देव शयनी है ना, तो देव फिर कल शनि हो एकादशी, जाएंगे। हाँ। फिर चतुर्मास लग जाएगा, फिर है ना देव हाँ, शनि एकादशी से कल से। आज लास्ट, तो आज पहुंच जाएंगे, श्री मंदिर में पहुंच जाएंगे। अभी बड़े दुखी मन से उनको वापस आने की मतलब वो प्लानिंग चल रही होगी। आना तो पड़ेगा ही, है ना, वापस अपने राज मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में। पर उनका मन तो उदास होगा ही। तो अपन जगन्नाथ जी की के भजन कथाएं ये तो अपन कर ही सकते हैं। साथ ही साथ कल एकादशी है तो कल देवशयनी एकादशी, तो उसके भी भजन अपन कर सकते हैं। एकादशी या हरिनाम, मतलब भजन या हरिनाम दोनों अपन कर लेंगे। तो मैम जगन्नाथ अष्टकी गा लूंगी या शुरू में? या ठीक है, जगन्नाथ अष्टकी गा लेती हूँ मैं एक बार। नंदिनी लगा पा रही हो तो लगा देना, है ना, मैं वही गा लेती हूँ। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीरी नारी वदन कमल साद महुप, मुदा भीरी नारी कमल साद महुप। मुझे भी वो बना दो, वो होस्ट। मुदा भीरी नारी वदन कमल स्वाद महुप, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचित पदो, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। भुजे सव्ये वेणु शीर्षि शिखि पीछं कटी तटे, भुजे सव्ये वेणु शीर्षि शिखि पीछं कटी तटे, दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते, दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते,
सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। महाबोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, महाबोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे। वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। कृपा पारवार सजल जलदशिनी रुचिरो, कृपा पारवार सजल जलदशिनी रुचिरो। रमवाणी राम स्फुरद अमल पंकीरुमुख, रमवाणी राम स्फुरद अमल पंकीरुमुख। सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगण शिखा गीत चरितो, सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगण, सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगण शिखा गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगण शिखा गीत चरितो। दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। रथारूढ़ गच्छन् पथि मीलित भूदे पत्ले, रथारूढ़ गच्छन् पथि मीलित भूदे पत्ले। स्तुति प्रादुर्भावं स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पद्मुपाकर्ण्य सदय, स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पद्मुपाकर्ण्य सदय। दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया, दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। परम ब्रह्म पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो, परम ब्रह्म पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो। निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शीर्षि, निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शीर्षि। रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो, रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। हर्त्वं संसार न व्ययाचि राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम्, न व्ययाचि राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम्। न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं, न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं। सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। हर्त्वं संसारं धृतर्मसारं सुरपते, हर्त्वं संसारं धृतर्मसारं सुरपते। हर्त्वं पापानां विततिम् अपरां यादपते, हर्त्वं पापानां विततिम् अपरां यादपते। अहुदीने नाथे निहित चरणो निश्चेत्मिदम्,
अवदीने नाथे निहित चरणों निश्चित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयत्सुचि। जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयत्सुचि। सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे। 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 जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय हो सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। तीनों के चरणों में हमारा प्रणाम। थोड़ा सा नाम स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट सुमित्रा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे हाँ, राधे। क्या सुना दी? तो पहले एक हरि भजन नाम गाऊंगी कर लो। फिर हरि नाम। एक भजन सुनाऊंगी पहले फिर हरि नाम करूँ। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जरा जल्दी से आजा सांवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। जरा जल्दी से आजा सांवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। जैसे मीरा ने सब कुछ भुलाया, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया। जैसे मीरा ने सब कुछ भुलाया, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया। मोहन मुझ पर भी डालो नजरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। जरा जल्दी से आजा सांवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। तुमने राधा से प्रीत लगाई, उसके बंधन में बंध गए कन्हई। तुमने राधा से प्रीत लगाई, उसके बंधन में बंध गए कन्हई। राधा सुनती थी प्यारी बांसुरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। राधा सुनती थी प्यारी बांसुरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। जरा जल्दी से आजा सांवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। जरा जल्दी से आजा सांवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। तुमने मधुबन में रास रचाया, संग ग्वालों के माखन चुराया। तुमने मधुबन में रास रचाया, संग ग्वालों के माखन चुराया। सारी पागल थी गोकुल नगरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। सारी पागल थी गोकुल नगरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। जरा जल्दी से आजा सांवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। जरा जल्दी से आजा सांवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, बहुत ही प्यारा भजन और फिर हरि नाम दोनों हो गया आपका। तो बहुत सुंदर। बोल। और नए नए ढूंढ के लाते हो गूगल से। जरा हाँ जल्दी से क्या बिल्कुल। था, बोल। जैसे जैसे भाव होते नहीं भाई, भक्त अपने भगवान को पुकारता है कि आप जल्दी से आ जाओ, मैंने आपकी भक्ति की चुनरी ओढ़ ली है। आप सब जगह गए तो मेरी पुकार सुन के भी आप जरूर आओ। बिल्कुल। तो ये विश्वास ही जरूरी है कि हम कम से कम विश्वास मेंटेन रखें, है ना, कि पक्का भगवान आएंगे हमारी पुकार सुन के। तो यही हमको मेंटेन करके रखना है कि और निश्चित रूप से भगवान आएंगे, या हमें बुलाएंगे, है ना। हमें दर्शन देंगे, कहीं ना कहीं बुलाएंगे जहाँ हमें अनुभूति हो। रियल में नहीं तो, रियल में तो खैर हम उस लायक नहीं है इतने, पर कम से कम हमें कुछ अनुभूतियां तो वो प्रदान करेंगे अगर हमारे भाव होंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह की वो सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे कि हमें कुछ अनुभूतियां हों। तो बहुत सुंदर भजन आपके, बहुत सुंदर बोल। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर हंसा जी। हरे कृष्णा। भजन हरे सुनाती कृष्णा। हूँ। उसमें हाँ कथा भी जी। है, गुजराती का भजन है। और आज की अच्छा। जो कल की एकादशी है उसकी कथा भी इसी में। कथा भी है, सुननी होगी तो आगे सुना देंगे कथा भी। लेकिन इसमें हम्म। कथा की वाला ही भजन है ये। अच्छा। देव शयनी एकादशी जे भाव धरी ने कर से रे। देव शय एकादशी जे भाव धरी ने कर से रे। आलोक માં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચર છે રે। આલોકમાં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચર છે રે। એ દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીને કરશે રે। धर्मराज तो पूछे कृष्ण ने आवृत कोणे कीधું रे। धर्मराज तो पूछे कृष्ण ने आवृत कोणे कीधું रे। आवृत थी શું ફળ મળશે ને કોનું કારજ સરસે રે। आवृत थी શું ફળ મળશે ને કોનું કારજ સરસે રે। દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીને કરશે રે। દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીને કરશે રે। કૃષ્ણ કહે છે આ વ્રત સૌથી, કૃષ્ણ કહે છે આ વ્રત સૌથી સારું રે। કૃષ્ણ કહે છે આ વ્રત સૌથી સારું રે। એ બ્રહ્માજીએ કહ્યું નારદને માનો મારું કેવું રે। બ્રહ્માજી એ કહ્યું નારદને માનો મારું કેવું રે।
સૂર્યવંશના રાજા થયા તા માનધાતા કહેલાયા રે, સૂર્યવંશના રાજા થયા તા માનધાતા કહેલવાયા રે. એ 3 વર્ષમાં વૃષ્ટિ ન થઈ, એ પ્રજા વ્યાકુલ થાય રે. 3 વર્ષથી વૃષ્ટિ ન થઈ, પ્રજા વ્યાકુલ થાય રે. દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીશને કરશે રે, આ લોકમાં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચરશે રે. સૈન્ય લઈને માનધાતા ઋષિને પૂછવા જાય રે, સૈન્ય લઈને માનધાતા ઋષિને પૂછવા જાય રે. મુનિ અંગીરા પાસે આવ્યા પ્રેમે લાગ્યા પાય રે, મુનિ અંગીરા પાસે આવ્યા પ્રેમે લાગ્યા પાય રે. દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીને કરશે રે, દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીને કરશે રે, આ લોકમાં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચરશે રે. તેને દંડ આપું ત્યારે કારજ શુદ્ધ થાય રે, બિના અપરાધે દંડ દેવો એ મુજથી ન થાય રે, બિના અપરાધે દંડ દે એ મુજથી ન થાય રે. એના વિના ઉપાય બતાવો સેવકને સુખ થાય રે, એના વિનાનો ઉપાય બતાવો સેવકને સુખ થાય રે. જયનગરમાં ઢીંઢોરો પીટાયો, આ વ્રત સૌને કરવું રે. જયનગરમાં ઢીંઢોરો પીટાવ્યો, આ વ્રત સૌને કરવું રે. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળાનું ધ્યાન તે ધરવું રે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળાનું ધ્યાન જ ધરવું રે. દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીને કરશે રે, આ લોકમાં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચરશે રે, આ લોકમાં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચરશે રે. આ વ્રતનો મહિમા મોટો તે મુખથી ના કહેવાય રે, આ લોકનો મહિમા, આ વ્રતનો મહિમા મોટો તે મુખથી ના કહેવાય રે. કૃષ્ણજીએ ધર્મના ભક્તો ગુણ લાગાયા રે, કૃષ્ણજીએ ધર્મના ભક્તો ગુણ લાતે ગાયા રે. દેવ પોઢી એકાદશી ધ્યાન ધરીને કરશે રે, દેવ પોઢી એકાદશી ભાવ ધરીને કરશે રે, આ લોકમાં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચરશે રે. પ્રજા સાથે માનધાતા એકાદશીનું વ્રત આદર્યું રે, પ્રજા સાથે માનધાતા એકાદશીનું વ્રત આદર્યું રે. સાંજ પડે તો વાદળ ઘેરાણા વરસ્યા મુસલાધાર રે, સાંજ પડે તો વાદળ ઘેરાયા વરસ્યા મુસલાધાર રે. વાદળ ગાજે વીજળી ચમકે સૌના મન હર્ષાયા રે, વાદળ ગાજે વીજળી ચમકે સૌના મન હર્ષાયા રે. એ દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીને કરશે રે, સંકટ દૂર કરીને દુખડા કાપ્યા એ ફળે એકાદશી નું રે. સંકટ ઘરીને દુખડા કાપ્યા એવું ફળ એકાદશી નું રે. દેવશયની એકાદશી જે ભાવ ધરીને કરશે રે, આ લોકમાં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચરશે રે, આ લોકમાં સુખિયા થઈને તે પરલોકમાં સંચરશે રે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा। मतलब देवशयनी एकादशी से आलोक में तो सुख इस थईने लोक में और तो सुखी हो परलोक में, जाएगा, हाँ परलोक भी सुधर जाएगा और परलोक इसमें। भी वैसे शब्द क्या है, परलोक में सुख थई से। संचर से रे, वहां जाके बस जाएंगे यूं, अच्छा ऐसा। भगवान की शरण में चले जाएंगे परलोक में, दूसरे लोक में। अच्छा सही है, बहुत अच्छा। तो कभी काफी चीजें इसमें कवर मानधाता कर राजा दिया। की कथा है ये, तो उसमें कथा का ही है अब। हम्म, ठीक है। कथा और करनी है थोड़ी बहुत, या इसमें आ तो गई है, बाकी आपको शॉर्ट में और नहीं करना है तो कर सकते हैं। और मानधाता राजा, रेखा जी को दे दो, फिर कर लूंगी। ठीक है। मानधाता राजा वैसे उन्होंने एकादशी शुरू करवाई थी, अनाउंसमेंट जो किया था उन्होंने, वो मानधाता राजा ही थे ना। हाँ ये भी थे, दूसरी एकादशी में और भी राजाओं का आया, कई लोगों ने करवाई है जो एकादशी शुरू।
जो एकादशी चलो ठीक कई है, लोगों ने कहा पूरे रेखा जी नगर, बात। नगर में दूसरी में भी आया है, पहले भी आया हुआ है एकादशी का। अच्छा अच्छा। रेखा दी को दे दो फिर नगर में कथा ढिंडोरा सुनाओ, पीट गया कथा कि सुनाओ। मतलब जो एकादशी करेगा, हाँ हाँ। ठीक ठीक। ठीक है रेखा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि नाम करना ना। हरे कृष्णा रेखा जी, और उसके बाद नंदिनी भी रेडी रहना, कुछ करना हो तो। हाँ नहीं, भजन भी कर सकते हैं, हरे नाम भी कर सकते हैं। अच्छा, जो भी ठीक लगे। भजन करना तो भजन कर लेती हूँ। हाँ, एकादशी भी है ना कल, तो भजन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो वृंदावन का ही भजन कर लेते हैं। बिल्कुल। सोनी सोनी मुरली बजा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सोनी सोनी मुरली बजा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सानू भी तू चिट्ठियां पा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। चा बड़ा सानू वृंदावन आण दा, चा बड़ा सानू वृंदावन आण दा। कोल बिठा के तैनू वेखी जानदा, कोल बिठा के तैनू वेखी जानदा। सानू भी तू मुखड़ा दिखा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सानू भी तू मुखड़ा दिखा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सानू भी तू चिट्ठियां पा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। स्वर्गा तो सोना तेरा वृंदावन धाम, स्वर्गा तो सोना तेरा वृंदावन धाम। आवे ना कोई थोड़ जो दे आवे तेरा नाम, आवे ना कोई थोड़ जो दे आवे तेरा नाम। लखपति देवे तू बना सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सोनी सोनी मुरली बजा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सानू भी तू चिट्ठियां पा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। रौनकां वृंदावन रहन लगियां, रौनकां वृंदावन रहन लगियां। दूरों दूरों चल भर आन गड्डियां, दूरों दूरों चल भर आन गड्डियां। साडे ते भी करम कमा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। साडे ते भी करम कमा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सोनी सोनी मुरली बजा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। द्वारे तेरे आके बड़ा सुख मिलदा, तू ही जाने हाल श्यामा मेरे दिल दा। द्वारे तेरे आके बड़ा सुख मिलदा, तू ही जाने हाल श्यामा मेरे दिल दा। नैना दी प्यास बुझा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। नैना दी प्यास बुझा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सोनी सोनी मुरली बजा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सानू भी तू चिट्ठियां पा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सानू भी तू चिट्ठियां पा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सोनी सोनी मुरली बजा सांवरे, सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। सानू भी तू वृंदावन बुला सांवरे। हरे कृष्णा। हरि नाम भी कर लेती हूँ। श्री कृष्ण ठीक है। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर भजन आपका। आपके बोल और सुमित्रा जी के बोल काफी कुछ मिलते जुलते थे, बस भाषा का अंतर था। वो भी ऐसे ही हाँ कुछ जी। उनका भजन था ना। हाँ जी, ये पंजाबी में था उनका। हाँ। भजन बढ़िया। आज पंजाबी भी हो गया, गुजराती भी हो गया, हिंदी तो है ही। हाँ चलिए, जी। बहुत सुंदर भजन। हाँ, नंदिनी को कुछ करना है? नहीं तो हंसा जी जो कथा सुना रहे थे, फिर वो नंदिनी सुनाएगी तो सुना लो, और फिर उपदेशामृत के श्लोक हम लोग कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक। आवाज कम आ रही है तुम्हारी। अब आ रही है। हाँ, अब बैठे। जय जय जगन्नाथ चिर नंदन, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ चिर नंदन, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगरे दंड कमंडलुकर। जय जय जगन्नाथ चिर नंदन, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। केह बेले पूर्व ते रावण बदीला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। केह बेले पूर्व ते रावण बदीला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। शिराधार भावे वे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। शिराधार भाव वे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। वासुदेव घोष बले करी जोड़ हाथ, जय कृष्ण से जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हो गया ना? हाँ हाँ हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हो चलो गया। बहुत अच्छा है। जय जगन्नाथ। चरण वंदन करे। क्या है सब? जय जगन्नाथ सचिन नंदन, मतलब जगन्नाथ जी की जय और महाप्रभु की जय। महाप्रभु जी की जय। और सभी मिलके चरण वंदन कर रहे हैं ना। सचिन नंदन। हम्म। जय हो दोनों जगन्नाथ, एक जय ही हो है, ऐसे कहा बलदेव। है। जय जगन्नाथ, जय गौर, वही एक ही है दोनों जो बोल रहे हैं। हाँ, लास्ट लाइन ये जय कह रही है। जय हो। हम्म, दोनों की जय कर दी एक साथ। जय जगन्नाथ, जय गौर हरि, शुद्ध सचिन नंदन, है ना? ठीक है। चलो बहुत अच्छा। जय जगन्नाथ। तो अब वो उपदेशामृत भी निकाल के रखना, तब तक हंसा जी कुछ सुना रहे हैं तो। ठीक है हंसा जी। हरे कृष्ण कथा ही सुनाती हूँ। हाँ देवशयनी हरे एकादशी कृष्ण। की जय। ब्रह्मवत पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है, महत्व का वर्णन किया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और एकादशी अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो योगिनी एकादशी कहते हैं उसके बाद में आती है। अभी है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवशयनी एकादशी जिसे कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें जो उठते हैं उस दिन उनको उठाया जाता है। उसे देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है, देव उठनी एकादशी। इस अंतराल को चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी भी कहा जाता है, हरिशयनी, पद्मनाभा आदि नाम से बोला जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, केशव, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता है। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। और धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंड दान, जो कथा, व्रत आदि जो हो रहा था, सब प्रजा मुसीबत में पड़ी तो धार्मिक कार्यों में भी लोगों की रुचि नहीं रही और वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे। प्रजा दुखी हो रही थी तो प्रजा प्रजा सोच रही कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर पूजा किसकी करें। प्रजा ने राजा के पास आकर अपनी वेदना की दुहाई दी। वे राजा से आके बोला कि भाई ये क्या हो रहा है। तो राजा को तो वो स्थिति से पहले से ही जानते थे, वो खुद भी दुखी थे और सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा जंगल की ओर चल पड़े। जहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन उपरांत कुशल क्षेम पूछा राजा से और फिर जंगल में विचरण विचरण करने का कारण और आश्रम में आने का प्रयोजन राजा से ऋषि ने पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य, अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर इसका क्या कारण है? कृपया इसका समाधान बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है और इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति को तप करने का अधिकार नहीं है।
जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति के लिए उसको मारना सम है, मारने से ही संभव है। तो राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह तो मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी को लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवत पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्मा का वर्णन है और इससे समस्त प्राणियों की समस्त मनोकामनाएं, सभी प्राणियों की जो व्रत करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से देवशयनी एकादशी की एक कथा है, उसका नाम देवशयनी इसलिए पड़ा कि आज जगन्नाथ जी अपनी रथ यात्रा से पूर्ण करके और लौट आए हैं सप्तमी से, वहां से बहुड़ा यात्रा जो हुई थी तब वहां से निकले गुड़ीचा मंदिर से और आज श्री मंदिर में पहुंच जाते हैं और कल देवशयनी एकादशी से क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं योग निद्रा में भगवान। इसलिए ये देवशयनी एकादशी हुई है। और दूसरे में बाला राजा बलि को जब भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी तो उसके बाद में 3 पग के बाद अब कहाँ उनका पैर रखना है भगवान ने पूछा, तब राजा बलि ने अपने मस्तक का नीचे किया था कि मेरे मस्तक पर रखिए। उसके बाद भगवान राजा बलि सहित पाताल लोक में चले गए थे और वहां पर राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया था। और राजा बलि ने, भगवान वहीं रहे थे, मांगा था कि आप मेरे साथ ही रहें, तो वहां रहे, वहां द्वारपाल के रूप में वहां रहे थे। तो लक्ष्मी जी फिर पाताल लोक में पहुंची और राजा बलि को राखी बांध करके भगवान को वापस अपने आप मुझे सौंप दो, ये मांगा राखी के बदले में बलि से, राजा बलि से। और तब तक इस प्रकार से पाताल लोक में रहने के कारण भी वो शेष शैया पे जैसे रहते हैं ऐसे पाताल लोक में रहने के कारण शयन माना जाता है उनका। अदृश्य हो गए थे इधर से लोकों से, अपने ऊपर के लोकों से। तो और वापस देव उठने एकादशी तक लक्ष्मी जी सहित वापस आ गए थे वो ऊपर। तो ये भी कारण माना जाता है। इस प्रकार से ये बीच की अवधि जो चातुर्मास कहलाती है, इस 4 महीनों की भगवान की लीला है, योग निद्रा और पाताल लोक की सारी। और इसमें हमें अधिक से अधिक भजन कीर्तन हरि नाम सबको करना चाहिए, जिससे हजारों गुना फल में प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो आपने कथा दोनों तरह से सुना दी कि जो इस तरह से भी फेमस है और वो वाली मानधाता राजा वाली कथा भी फेमस है। और ये जो 4 महीने अभी आने वाले हैं, वैसे इस बार तो अधिक मास भी था हमारे लिए। अधिक मास भी ऐसा महीना है जो छूट वाला महीना है। तो वो तो 4 साल में एक बार आ रहा है, पर ये वाले जो चतुर्मास है ये हर साल में, अगर भगवान कहते हैं कि तुम अगर पूरे साल भर कुछ नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो कम से कम इन 4 महीने कुछ कर लो। इन 4 महीने करोगे तो तुमको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना, कई गुना उसमें आपको फल मिलेगा। पर अगर फिर 4 महीने भी नहीं कर पा रहे हो तो भगवान कहते हैं कम से कम 1 महीना तो कर ले, कार्तिक के महीने तो कुछ कर ले। तो कार्तिक जो है वो तो बिल्कुल ही महाछूट वाला महीना है। पर अभी कल से जो हमारा शुरू होने वाला है, कुछ लोग एकादशी से एकादशी मानते हैं, जैसा मैंने भी प्रेजेंट भी किया था, और कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा भी मानते हैं। तो 29 तारीख को हमारी गुरु पूर्णिमा रहेगी, 29 से पूर्णिमा से फिर पूर्णिमा तक, 29 नवंबर तक शायद। तो वो भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। बस बात है कि रूल फॉलो करने की है, तो अपन चाहे पूर्णिमा से पूर्णिमा फॉलो करें, चाहे एकादशी से एकादशी फॉलो करें। तो जो भी हम लोग को ठीक लगता है, जो भी हमारे गुरुवर कहते हैं, उस हिसाब से हम फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी नियम पालन अपन कर सकते हैं जो अपन चारों मास में फॉलो करें। और कुछ अगर नियम पालन नहीं भी कर रहे तो कम से कम हम लोग अपना जो हरि नाम है उसमें कुछ नियम पालन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ छोड़ना घटाना वो तो अलग चीज है। तो पूरी लिस्ट है कि किस महीने क्या छोड़ना होता है, किस किस चीजों का त्याग होता है। पहले महीने कुछ, दूसरे महीने कुछ, तीसरे महीने कुछ और चौथे महीने कुछ। तो हर महीने अलग अलग चीजों की लिस्ट आती है जो हमें छोड़ना त्यागना होता है।
तो अगर हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हरिनाम और भजन कीर्तन ये सब अपन जरूर करें। तो बहुत अच्छा, आपकी बहुत सुंदर कथा। सोनिया जी भी आ चुकी हैं, तो सोनिया जी आप कुछ सुना रहे हैं? जी हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप मत करिए, हम करेंगे दंडवत प्रणाम। नहीं, सब सब करेंगे, ऐसा नहीं है, हम सभी एक दूसरे को प्रणाम करेंगे, हम सभी एक दूसरे से सीखेंगे, है ना। जी तो शिक्षक शिक्षक प्रणाम नहीं करते हैं, कोई हम शिक्षक है ही विद्यार्थी। नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। कोई भी शिक्षक नहीं। हम सब बराबर हैं, हम सब मिलकर बस हरि कीर्तन करना चाह रहे हैं, कुछ हरि नाम लेना चाह रहे हैं। कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, हम सभी बराबर हैं। सबका और ज्ञान हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान से हर कोई हाँ बड़ा जी, आप होता है। सुन। हरे कृष्णा। हाँ जी, सुनाइए आप। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काई करसी, राणा जी रूठे तो मन काई करसी, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, चरणामृत रोज नित नेम मेरा, चरणामृत रोज नित नेम मेरा, मैं तो नित उठ संग पासूं, मैं तो नित उठ संग पासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि मंदिर मां नृत्य करासा, हरि मंदिर मां नृत्य करासा, ओ मैं तो घुंघरियारा गुण गास्या, ओ मैं तो घुंघरियारा गुण गासा, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काई करसी, ओ राणा जी रूठे तो मन काई करसी, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राम नाम का जहाज चलास्या, राम नाम का जहाज चलास्या, कृष्ण नाम का जहाज चलास्या, मैं तो भव सागर तर जासूं, ओ मैं तो भव सागर तर जासू, राणा जी रूठे तो मन काई करसी, राणा जी रूठे तो मन काई करसी, यह संसार बाड़े का कांटा, यह संसार बाड़े का कांटा, गोविंद रा गुण गासूं, गोविंद रा गुण गासूं, यह संसार बाड़े का कांटा, मैं जा संगत नहीं जासूं, मैं जा संगत मिल जासूं, मिटा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो निरख परख गुण गासूं, ओ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, ओ मैं तो गोपाल रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काई करिसी, राणा जी रूठे तो मन काई करिसी, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, गोपाल मेरो है गिरधर लाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण हरि लाल बिहारी मेरो है। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी रूठे तो मने काई करसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं तो गोविंद रागुण कासू, है ना। और राणा जी नाराज हो रहे हैं तो हो गया ही मीनिंग है मेरे हिसाब से, है ना। शक कि बेशक। और मुझे तो बस अपना ध्यान भगवान की कीर्तन में रखना है, गोविंद के गुण गाना है। और यही अपन सबको भी करना है, कोशिश करके पॉसिबल हो जी तो। अपन कर ही रहे हैं, इसी राह पे पर चले हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि इसको गुरु पूर्णिमा है, तो जहाँ भी जो भी प्रोग्राम्स होंगे तो वो लिस्ट। और हो सकता है मैं मंडे से इस वीक प्रोग्राम नहीं हो पाए मेरा, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग है। कंफर्म नहीं है, चांसेस हैं। तो इस वीक तो नहीं हो पाएगा। तो जो भी प्रोग्राम होगा मठ में या कहीं पे भी, तो मैं लिस्ट भेज दूंगी, मतलब बता दूंगी। तो जो भी जा पाए तो आप जरूर जाइएगा। 29 को फ्राइडे है शायद से, आप लोग अटेंड कर पाए तो जरूर करिएगा। ठीक है, तो अपन उपदेशामृत के श्लोक देखते हैं। तो पीडीएफ लगा पा रही हूँ नंदिनी? हाँ, किसका पुराना एक बार मतलब रिवाइज पहले करके जो फिर आगे सीखे आते हुए हैं। उसका लगाऊं या नए जो है उनका? हाँ, पहले सीखे, नए रहने दो, अभी पहले सीखे हुए लगा दो। एक बार पूरा पढ़ के फिर फटाफट उधर पहुंच गए। मैं खुद ट्राई कर रही थी, पर ठीक है, आप लगा दो। तो हमारा सबसे पहला जो श्लोक था वो, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान सविषेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। मेरा बैक ही नहीं हो रहा, ये क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। आ रही है। और मैं आ, ये मेरा जूम पकड़ने, जूम मेरा गायब हो गया, मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। आवाज आ रही है तो अच्छी बात है। शायद मैं कुछ लगा रही थी, तो एक बार वापस जाऊंगी ना, तब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक। ठीक है, तुमने लगा दिया? हाँ, मैंने लगाया था पर वो उड़ गया क्योंकि आप भी स्क्रीन शेयर कर। हाँ, मेरा वो मिक्स हो गया था। ठीक है। तो पहला अपना श्लोक लगा दो, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला श्लोक है 6 तरीके के वेग, और दूसरा हमारा श्लोक था कि 6 तरीके के जो हमको चीजें कंट्रोल करनी है ना। ये 6 तरह के वेग हो गए पहले, और नेक्स्ट पे आ जाओ। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, ऐसा कुछ था। हाँ, सुन कर दो। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौच्य षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये 6 तरह के दोष है जिनको हमें भक्ति से रिमूव करना है, हटाना है। ये भक्ति में बाधक हैं 6 दोष। फिर तीसरा आ जाते हैं, उत्साह निश्चात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये जो 6 तरीके की चीजें हैं जिनको हमें भक्ति में लाना है, मेंटेन करना है, इससे भक्ति में प्रसिद्धि मिलती है। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये अपना चौथा श्लोक है। और पांचवा श्लोक, पांचवें श्लोक में जो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, उसके बाद आज छठा श्लोक शुरू करने की कोशिश करेंगे। पांचवा है हमारा, कृष्णेति यस्य गिरि, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चैव प्रणतिभिश्च भजन्मीशं शुश्रूषया
शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमीप्सि सत्सङ्गलब्ध्या कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन् विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या। तो ये अपने 5 श्लोक हैं। अब अपन छठे श्लोक पे आते हैं। तो तुम रहने दो, मैं करती हूँ प्रेजेंट, या तो है ना, सिर्फ छटाई करते हैं, बाकी अपन रहने देते हैं। अब मैं कर देती हूँ, 1 मिनट ठीक है, करो। निकालना है। यही है। अभी आया नहीं है, पुराना ही चल रहा है, पंचमी चल रहा है, हटा नहीं है ना ये। नहीं अब आपको नहीं दिख रहा क्या? मैंने हटा दिया है। मेरे को तो पंचमी दिख रहा है अभी, हटाऊं इसको? प्राकृत दृष्टि से अपराकृत वैष्णव दर्शन निश्चित है, ये आ रहा होगा। मेरे को तो नहीं दिख रहा, बाकी को तो दिख रहा है आपके क्या? शेयर करती हूँ, एक काम करती हूँ। हाँ, अब दिख रहा है? आएगा अभी। ठीक है, तो आज नया श्लोक है, थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ने में, अभी आता भी नहीं है। दृष्टि हंसा जी को अगर आ रहा हो तो आप भी पढ़ के देखो, है ना, क्योंकि मुझे भी नहीं आता और आपको शायद आ जाए। तो दृष्टि स्वभाव जनित, दृष्टि स्वभाव जनितेन पुष्टश्च दोषे, क्या है यही है ना 6th वाला? प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु पद्बुद्भेन गंगाभसम गंगाभसमां न खलु बुद्बुद्फेन पंके ब्रह्मद्रव्यत पगच्छि नीरधर्मे नीरधर्मे दृष्टे स्वभाव जनित तेवर पुष्यस्य दोषे नर प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्यत। नर, ये क्या कैसे पढ़ेंगे इसको हंसा जी, एक बार देखना, ये नर आधा र फिर न है, ये री पढ़ेंगे, पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, री। दृष्टि स्वभाव जनिते, दृष्टि स्वभाव जनितेर्व पुष्टश्च दोषे प्रीप्राकत् निप्राकत् तत्त्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुद्फेन पंके ब्रह्मद्रव्यत्वम् अगच्छति नीरधर्मे। नीचे एक बार नीचे करना, इसके जो संधि है एक बार उसको देख लेते। तो हाँ, 1 मिनट, बस बस एक बार अर्थ ही पढ़ लेती पहले ना, अर्थ पूरा है इसमें, ऊपर करो थोड़ा। इस जगत में अव्यवस्थित भक्त जनों में, इस जगत में अवस्थित, बस 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 बस। ये लैपटॉप अपने आप ऊपर नीचे कर रहा है, मैं नहीं कर रही। हाँ, तभी मैं सोची थी एक ही लगाना है, तो मैं लगा लेती हूँ एक पिक्चर, वैसे मैंने वो भी ले। इस जगत में अवस्थित भक्त जनों में नीच वर्ण, कठोरता और आलस्य आदि दिखाई पड़ने वाले स्वाभाविक दोषों के द्वारा अथवा कुरूपता और ज्वर आदि पीड़ाओं से विकृत दिखाई पड़ने वाले शारीरिक दोषों के द्वारा भक्त जनों का प्राकृतपना नहीं देखना चाहिए, अर्थात उन्हें प्राकृत जीव नहीं समझना चाहिए। जैसे बुलबुलों, फेन और कीचड़ आदि के संबंध से गंगा जल धर्म को अंगीकार करके भी अपना द्रवीभूत ब्रह्म होने का धर्म त्याग नहीं करता है, अर्थात अप्राकृत धर्म नहीं छोड़ता, वैसे ही आत्मस्वरूप वैष्णवों में प्राकृत दोषों का आरोप नहीं करना चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि इस जगत में अवस्थित भक्त जनों में जो जो बहुत अच्छे से भक्त मतलब उच्च कोटि के भक्त हैं, उनमें हमें नीच वर्ण, उनमें कठोरता, उनमें आलस्य अगर हमें दिखाई भी पड़ रहे हैं तो हमें उनको नजरअंदाज करना है। ये सब अवगुण हमें लग रहा है, दिख रहे हैं, तो भी दिखाई पड़ने वाले स्वाभाविक दोषों के द्वारा अथवा कुरूपता और ज्वर आदि पीड़ाओं से विकृत दिखाई पड़ने वाले और शारीरिक दोषों के द्वारा भक्तजनों का प्राकृतपना नहीं देखना चाहिए। अर्थात उन्हें प्राकृत जीव हमें समझना ही नहीं चाहिए। उच्च कोटि के जो भक्त हैं हमें नहीं समझना चाहिए कि वो प्राकृत जीव हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया गया है कि इन प्राकृत जीव में मतलब ये उसी तरीके की ये जो चीजें हमें अपियर हो रही हैं, ये जैसे कीचड़ आदि के मतलब गंगा कीचड़ आदि के संबंध से गंगाजल जल धर्म को अंगीकार मतलब जैसे बुलबुले बनते हैं पानी में, और जैसे फेन और कीचड़ आदि के संबंध से गंगाजल जल धर्म को अंगीकार करके भी मतलब गंगाजल में भी अगर कीचड़ बन जा रहा है ना तो भी वो उससे सेपरेट ही है, गंगाजल का कुछ नहीं बिगड़ता। कीचड़ वहां पे हो भी रहा है तो उसका कुछ नहीं फर्क पड़ता, और जैसे बुलबुले थोड़ी देर के लिए फिर हट जाते हैं, तो उसी तरीके से ये जो चीजें हैं ऐसे जो हमें ये गुण उनमें नजर भी आ रहे हैं तो भी हमको उनको नजरअंदाज करना है उच्च भक्त लोगों के, क्योंकि वो अप्राकृत धर्म को नहीं छोड़ता है। मतलब ये जो हमारे उच्च कोटि के भक्त हैं वैष्णवों में प्राकृत दोषों का आरोप नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें ये दोष इनमें दिख भी रहे हैं तो भी हम उनको नजर मतलब उनको सीरियसली ना लें, नजरअंदाज करें कि वो पल भर के लिए है, वो टाइम बीइंग है, वो ये जो दोष हैं सुपरफिशियल दोष हैं ये इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, है ना। जिस तरीके से गंगा जल का कुछ भी नहीं बिगड़ता, चाहे कीचड़ हो चाहे बुलबुले हो चाहे कुछ भी हो, वो गंगा जल तो गंगा जल है, वो सबसे पवित्र है। तो ऐसे ही ये जो उच्च कोटि के भक्त लोग हैं वैष्णव जन है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये छोटे मोटे दोष जो हैं इनको हमें देखना ही नहीं चाहिए इनके अंदर। तो एक बार वापस पढ़ते हैं, श्लोक पे आते हैं। श्लोक, हाँ। दृष्टे स्वभाव जनितैव दृष्टे स्वभाव जनितैर्व पुष्यश्च दोषे प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुद्वेन पंके ब्रह्मद्रवत्म अगच्छति नीरधर्मे दृष्टे स्वभाव जनित तैर्व पुष्यश्च दोषे नर प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुद्वेन पंके ब्रह्मद्रवत्व भ्रम पगच्छति नीरधर्मे दृष्टे स्वभाव जनितेव पुष्यश्च दोषे नर प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुद्वेन पंके ब्रह्मद्रवत्वं पगच्छति नीरधर्मे ब्रह्मद्रवत्वं पगच्छति नीरधर्मे दृष्टे स्वभाव जनितेव पुष्यश्च दोषे नर प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाभसां न खलु बुद्बुद्वेन पंके ब्रह्मद्रव्यत्म पगच्छति नीरधर्मे। तो किसी और को बोलना है? बार बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा शायद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज पहली बार शुरू किया है तो ये हमारा छठा श्लोक है उपदेशामृत का। उपदेशामृत क्या है? रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखे हुए श्लोक हैं और बोले हुए हैं हमारे महाप्रभु जी द्वारा। महाप्रभु जी ने गंगा किनारे बैठ के जो श्लोकों का उन्होंने उच्चारण किया उन्हीं को ही श्लोकबद्ध किया है, उन्हीं को ही लिपिबद्ध करा है रूप गोस्वामी जी ने। रूप गोस्वामी जी कौन है? जो रूप मंजरी हैं, जो नित्य सेवा में हैं, राधा कृष्ण की नित्य सेवा में लगी हुई हैं, और महाप्रभु जी की लीला में वो रूप गोस्वामी बनकर आए थे, और वैसे वो रूप मंजरी जी हैं। ठीक है, तो और किसी को बोलना है अभी? मैं बोलूं? हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास करती। हाँ बिल्कुल।
दृष्टे स्वभाव जनित वपुषश्च दोषे निरप्राकतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत गङ्गाभसाम न खलु बुद्बुदफेन पङ्के ब्रह्मद्रव्यत्वम् पगच्छति निरधर्मेह प्राकृतदृष्टि अप्राकृतवैष्णव दर्शन निषिद्धे दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषे प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाभसामना खलु बुद्बुदेफेन पङ्के ब्रह्मद्रवत्वं पगच्छति निरधर्मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। अच्छा, हंसा जी ग्रुप में नहीं है, उनका नेटवर्क इशू होगा। अभी मैं बोल रही थी हंसा जी नहीं बोल रहे, क्या बात है, वो बोलते तो क्लियर हो जाती है चीजें, है ना। चलो, और किसी को बोलना है? हाँ नहीं, हमने हंसा जी से ही सीखा है क्या कैसे बोलना है, नीचे र वो तो हाँ बाद में बोलना बिल्कुल, है। वही संस्कृत हमारी एक्सपर्ट है ना। टीचर है, एक एक शब्द, एक एक वर्ण, विसर्ग, कोमा, एक एक चीज हमने हाँ उससे सीख। नहीं, ऊपर का सही बात है, विसर्ग बहुत उनको नॉलेज भी है ना, बहुत अच्छे से वो बताती हैं सब चीजें। तो मैं वही उसका देख रही, मैंने वो बीच में बोला हंसा जी हंसा जी, अभी मैंने देखा कि वो है नहीं ग्रुप में, तो हाँ इसलिए वो नहीं, बोल रही थी। वही इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, इतना मतलब बेस्ट टीचर मिला है। हाँ बिल्कुल, वाकई में बहुत अच्छे से, और मतलब एक एक चीज इतना बढ़िया समझा रही है ना वो। तो हाँ अच्छा है नहीं, दोनों बहुत तरफ से। अच्छे रंजू जी और उनका है ना, हमें बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, हमारा सौभाग्य है। आ, कुछ मैसेज तो करा उन्होंने, शायद गेस्ट आ गए या तो कुछ लिख रखा, पता नहीं, पढ़ नहीं पाई मैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ गेस्ट आ गई लिखा है, प्रयास तो है, मैंने अगर दो सुना। अच्छे बोल पाते हैं तो उनका ही प्रयास है। हाँ बिल्कुल। तो अपन इसी श्लोक को अगली बार कंटिन्यू करेंगे, और फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ भी अभी ये अच्छे से अभी नहीं हुआ, नहीं हो पाया अपना। फिफ्थ और सिक्स्थ ये दोनों श्लोकों को अपन नेक्स्ट टाइम ये भी कंटिन्यू हो करेंगे। चुकी है ये सब, बोलिए। ये पहले भी हो चुके हैं ना। हाँ नहीं, ये नहीं, सिक्स्थ पहली बार आज लिया, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ही अच्छा स्टार्ट किया। फिफ्थ तक ही कर रहे थे, और सिक्स्थ वाला अभी पहली बार कर रहे हैं। तो अभी फिफ्थ से वापस लेंगे, मतलब स्टार्टिंग तो एक बार रीड तो सारे करेंगे ताकि रिवाइज होता रहे, और फिफ्थ और सिक्स्थ में अपन फिर से करेंगे ना। ठीक है, तो अपन प्रोग्राम को विराम देते हैं। किसी और को कुछ बोलना तो नहीं है? क्या बोले, भजन दोबारा भजन बोलूं? नहीं भजन या नहीं, कुछ कथा वथा कुछ और कुछ करनी हो तो थोड़ा बहुत, है ना। भजन तो अपन ने हाँ, कर लिया एक एक ना। तो हंसा जी को ही आती है। हाँ हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करते हैं अपन। ठीक है। हाँ हाँ तो कल सभी की एकादशी सब अच्छे से मनाएं। देव सोनी शयनी एकादशी है, और कल से ठीक है। चातुर्मास का जो भी रूल्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो अपन जो भी फॉलो कर सकते हैं कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विराम देते हैं अपन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि ठीक हरि है। बोल। हरि नाम का है थोड़ा सा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओपन कर लीजिए माइक अपना। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हाँ, तो सबको कल सभी दर्शन दंडवत प्रणाम सबको, और कल बहुत एकादशी बढ़िया तरीके से मनाओ सभी।
हाँ मुझे तो कितना अच्छा लगता है ना, हाँ जी। कभी कभार अचानक से मिलता है, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ मुझे तो सच बहुत, में। मुझे बहुत सही प्रसन्नता में। होती है। आज मैं आपको याद ही कर रही थी और आज आप आ गए। मैं वही सोची थी अभी बीच में पहले शुरू शुरू में आ रहे थे, फिर अभी नहीं आ रहे थे, तो ऐसे मेरे को दिमाग में आया, तो थोड़ी देर बाद देखा कि आ ही गए आप। याद किया दिल से और आप प्रकट हो गए। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, तो अपन प्रोग्राम अटेंड कर पाए 29th को, जो भी अपने बैठ पाए जहाँ पे भी, तो गुरु पूर्णिमा का अपना धूमधाम से मनाए। कल पहले एकादशी और फिर 29 को गुरु पूर्णिमा, तो सारी चीजें लाइन में है। और जैसे कि कहा जाता है कि गुरु धारण नहीं किया है, तो अपन कोशिश करें कुछ भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान सदगुरु हमारे सामने प्रकट करें कोई, और फिर सदगुरु की कृपा से हम आगे बढ़ें। तो जो भी है, नहीं भी धारण कर पाए तो कोई बात नहीं, तो अपन गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी अपन कर रहे हैं वो अच्छे से करें। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अब सोमवार को, कोशिश करेंगे मिलने की, अगर सब कुछ पॉसिबल होगा तो, और नहीं तो फिर एक वीक बाद। हाँ, जैसा भी भगवान की इच्छा हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। हाँ, दंडवत प्रणाम।